हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लिया हुआ है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हेडिंग जो हमने ली है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। यानी जो बार मैग्नेट है वो बिल्कुल सोलेनाइड की तरह है, ठीक है। यानी जो सोलेनाइड है वो बार मैग्नेट जैसा व्यवहार करेगी और बार मैग्नेट जो है वो सोलेनाइड जैसा व्यवहार करेगा। यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारा सोलेनाइड है एक, इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रही, एक टर्न की करंट हमने यहाँ आई दी हुई है, ठीक है। ये आई करंट बनी हुई है सोलेनाइड में। इस सोलेनाइड की लेंथ 2L हमने ली है, यानी जिसके मिड पॉइंट से L इधर लिया हुआ है और L इधर ले लिया है, ठीक। इस सोलेनाइड पर एक एलिमेंट हमने dx ले रखा है, ये एलिमेंट बनाया हमने dx, और इसकी डिस्टेंस सेंटर से x है, ठीक। जो हमारा dx है उसकी डिस्टेंस सेंटर से x है। तो हमारे एलिमेंट की जो P पॉइंट हमने यहाँ लिया है, जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखेंगे कि कितनी होती है, तो इस पॉइंट P के लिए सेंटर से डिस्टेंस r है, तो यहाँ से डिस्टेंस होगी हमारा जो एलिमेंट है इससे dx वाले से, इससे डिस्टेंस होगी r माइनस x, क्योंकि इधर की डिस्टेंस x है तो इधर की डिस्टेंस होगी r माइनस x। इतना हमने लिया हुआ है, हमने लेट कर लिया है। लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनाइड इज इक्वल टू n है। ये जो हमारी सोलेनाइड है इसमें पर यूनिट लेंथ टर्न n है। तो नंबर ऑफ टर्न इन dx, जो हमारा एलिमेंट dx लिया हुआ है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न आएगा वो n इंटू dx आ जाएगा, ठीक। करंट सोलेनाइड में आई लिया हुआ हमने, वो यहाँ लेट में लिखा हुआ है एज शोन इन डायग्राम, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉलर एलिमेंट dx। इस dx के कारण P पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे जो हम लोग निकालते हैं किसी कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। इससे यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमारा जो dB आएगा, ध्यान से देखिएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक। फार्मूला है NIA स्क्वायर, ठीक, अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक। तो n कितना है हमारा, dx लेंथ में n dx है, तो n dx हो गया, ठीक। I हमारा हो गया करंट, वो तो I है। a स्क्वायर, तो ये हमारा रेडियस है कॉइल का, यानी हमारे सोलेनाइड का, तो a स्क्वायर हो गया अपॉन, यहाँ पर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। इसके पहले वीडियो में हमने इसको डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में यहाँ a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हमारा जो एलिमेंट dx है वो सेंटर से x डिस्टेंस पर है, तो इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ली, जो यहाँ सेंटर से डिस्टेंस है x, ठीक, यहाँ से डिस्टेंस होगी r माइनस x, तो ये हो गया r माइनस x टू द स्क्वायर, और इस पूरे का पावर हो जाएगा 3/2। ये फार्मूला हमने लगाया, ठीक। आपको इस फार्मूले को पहले लर्न करना होगा, इसके बेस पर इसको करेंगे जो है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा हम इसमें चेंजिंग कर देंगे स्टूडेंट, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर देंगे, तो 2 पाई से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ध्यान रखिएगा इसका, 2 पाई n I a स्क्वायर dx अपॉन,
तो ये हम लिख देंगे r⁻3। सिंस a is very small compared to r and x is very small compared to r, then we can take तब हम ले सकते हैं a² प्लस r माइनस x² पावर 3/2। ये हो गया नियर अबाउट r³। वो हमने r³ इसमें रख दिया है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ठीक, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है ड्यू टू सोलेनॉइड एट पॉइंट P। ठीक, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ऑन पॉइंट P। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा तो इसमें ये dx है, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे और कुछ इसमें है नहीं। तो B इज इक्वल टू μ0/4π 2π NI A² अपॉन r³ इंटीग्रेशन ऑफ dx लिमिट ऑफ -L टू +L। यहाँ देखो सेंटर से इस डायरेक्शन का जो L होगा माइनस होगा, इस डायरेक्शन का जो L होगा वो प्लस होगा, तो -L से +L तक इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। ठीक, यानी B इज इक्वल टू हमारा आ गया μ0/4π 2π NI A² अपॉन r³ dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x और लिमिट हो जाएगी -L से L तक, -L से L तक। यानी B इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा μ0/4π 2π NI A² अपॉन r³। यहाँ आ जाएगा L माइनस प्लस L 2L आ जाएगा। यानी हमारा B इज इक्वल टू आ गया B इज इक्वल टू μ0/4π। ठीक, यहाँ देखिएगा 2π A² लिखा हुआ है, तो ये L से L हो गया 2L, तो ये आ गया 2N इंटू 2L। ठीक, I ध्यान से देखिएगा πA² अपॉन r³ हो गया। ये हमारा इक्वेशन हुआ 1। ठीक, यहाँ पे देखो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बट N इंटू 2L क्या हुआ, N इंटू 2L क्या हुआ, 2L इसकी लेंथ है और पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न N है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न हुआ कैपिटल N हुआ। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, ये कैपिटल N हो गया। ठीक, इधर πA² क्या हुआ, ये तो रेडियस इसकी है ना, तो इसका एरिया हो गया ये हो गया A। ठीक, इसको उठा के हम ऊपर रख देते हैं, देन तब B इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपान 4 पाई टू एन आई ए अपान आर क्यूब। अब एन आई ए क्या होता है, एम होता है तो ना, बट एन आई ए इज इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक, ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, तो इसको यहाँ m रख दो, तो b का फार्मूला हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान आर क्यूब। ठीक, ये फार्मूला जो इक्वेशन 2 है, ये बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। ये फार्मूला बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। इसका मतलब जो सोलेनाइड है वो बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दिस फार्मूला इज equivalent to the magnetic field due to a bar magnet। ठीक, दिस फार्मूला इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। और ये बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला एक्सियल पोजीशन का है ये। ठीक, नीचे लिखेंगे देयरफॉर आगे हेडिंग से खुद ले लीजिए, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। ये आप वहाँ से नोट करिए और वही आपका प्रूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।